हाय गाइस, वेलकम बैक टू फ्यूचर डायमेंशंस 360। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे लास्ट ट्यूटोरियल में हमने सीखा है यूज मेमो हुक को। आज के हमारे इस ट्यूटोरियल में और कमिंग ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे यूज रेफ हुक को इन डिटेल। यूज रेफ हुक को हम सीखेंगे टुडेस ट्यूटोरियल एक सिंपल सी एग्जांपल के साथ, जो कि फॉर्म एलिमेंट्स की है। फॉर एग्जांपल के हमारे पास एक फॉर्म है जिसके अंदर इनपुट फॉर्म या कोई भी फॉर्म जिसकी या रजिस्ट्रेशन फॉर्म कह लें, जिसके अंदर हमारे पास एक इनपुट है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम या नेम की। तो हम क्या चाहते हैं कि उस फॉर्म के अंदर जो इनपुट हो वो प्री फोकस्ड हो एज सुन एज हमारा कंपोनेंट लोड हो या एप्लीकेशन लोड हो। तो इसको हम यूज रेफ हुक के थ्रू इंप्लीमेंट करेंगे। आइए जी देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हम बना लेंगे जी एक कंपोनेंट कॉल इनपुट फोकस डॉट जेएस। RFCE रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट बना लिया। JSX के अंदर हम क्या करेंगे, एक इनपुट ले लेंगे, इनपुट ले लेंगे जी, वेरी सॉरी, ये इनपुट ले ली हमने, हिट किया सेव को, इस कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लिया app.js में। इनपुट फोकस के नाम से है जी, और हम आ गए अपने ब्राउजर में। ये देखिए जी हमारे पास ये इनपुट आ गई है। तो रिक्वायरमेंट क्या है हमारे पास, ये इनपुट क्या होनी चाहिए, फोकस होनी चाहिए। जैसे ही हमारी एप्लीकेशन क्या हो, रीलोड हो या लोड हो। ठीक हो गया। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें माउंटिंग फेज इंप्लीमेंट करना पड़ेगा रिएक्ट कंपोनेंट का। ये एलिमेंट है, कंपोनेंट है, इसका हमें क्या करना पड़ेगा, माउंटिंग फेज इंप्लीमेंट करेगा। लकीली हमें पता है कि माउंटिंग फेज कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, यूज इफेक्ट हुक के थ्रू करते हैं, और वो हमने ऑलरेडी अपनी इस ट्यूटोरियल सीरीज में सीखी हुई है कपल ऑफ टाइम्स। कैसे करेंगे जी, सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लेंगे जी यूज इफेक्ट हुक को, और यूज इफेक्ट हुक को यहां पे कॉल भी दे देंगे इस फंक्शन को, जो कि कॉल बैक ले लेगा पहले पैरामीटर में, और सेकेंड पैरामीटर में एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे ले लेगा, जिसके थ्रू क्या होगा कि हमारी ये यूज इफेक्ट हुक माउंटिंग फेज की तरह कॉल होगी या एक्ट करेगी। यहां पे मैं कहता हूं जी फोकस इनपुट होगी जी, हिट कर लिया जी सेव को। अब इस इनपुट को हमने फोकस करवाना है, किसके थ्रू करवाएंगे जी, यूज रेफ हुक के। कैसे, तीन बेसिक से सिंपल से स्टेप हैं, इंपोर्ट एंड डिक्लेयर पहला स्टेप, दूसरा पास इट टू JSX एलिमेंट, तीसरा परफॉर्म एन एक्शन। कैसे करेंगे, सबसे पहले कर लेते हैं जी इंपोर्ट एंड डिक्लेयर, यूज रेफ कर ली इंपोर्ट, डिक्लेयर भी कर लेते हैं जी हम इसको, कॉन्स्ट इनपुट रेफ इक्वल्स टू यूज रेफ, पास कर देते हैं इनिशियल वैल्यू नल। ये होगी जी इंपोर्ट एंड डिक्लेयर। सेकेंड स्टेप है जी पास टू JSX एलिमेंट। JSX एलिमेंट को कैसे पास करते हैं जी, एक रेफ का रिजर्व कीवर्ड होता है जिसके थ्रू आप इस वेरिएबल को पास करवा देते हैं, जो कि यूज रेफ हुक के थ्रू रिटर्न हुआ होता है। ठीक हो गया। थर्ड है जी परफॉर्म एन एक्शन। एक्शन हमने क्या परफॉर्म करना है जी, इनपुट को फोकस करना है। तो यहां पे यूज इफेक्ट हुक में हम इनपुट को फोकस कर लेते हैं, इनपुट रेफ डॉट करंट डॉट FOCUS फोकस एंड आगे कर राउंड ब्रेसेस। हिट किया सेव को, ब्राउजर में आए और हमने क्या किया, अपने ब्राउजर को रीलोड किया। तो देखें हमारी इनपुट क्या हो रही है, ऑटोमेटिकली फोकस हो रही है जैसे ही हम इसको लोड कर रहे हैं। तो ये थे जी बेसिक वेरी यूज रेफ हुक की, बहुत ही बेसिक एग्जांपल के साथ हमने सीखा यूज रेफ हुक को। आई होप कि आपको डिटेल से समझ आई होगी। इन केस ऑफ एनी फर्दर क्वेश्चन आप क्या करें, हमें इसी वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, हमारे मेल बॉक्स पे मेल भी कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक करना या सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में डिटेल के साथ और थोड़ी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल के साथ यूज रेफ हुक की। तब तक के लिए गुड बाय।